हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशू एजुकेशन जोन। और आज का ये मेरा वीडियो है सीटेट के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है। तो इस टाइम में माइंड में होता है कि हम क्या करें, क्या कौन सा टॉपिक रह गया, कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है। अब हमें ये माइंड में चलता रहता है कि अब हमें क्या क्या जो है वो करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स के जब पास एग्ज़ाम आता है तो उस टाइम पे ज़्यादा टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि हम अब कौन सा टॉपिक जो है हमें पढ़ना चाहिए, कहीं हमारी कोई चीज़ ऐसी हो कि जो छूट ना जाए। तो इसके लिए आज मैं आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आई हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कोठारी कमीशन, और इसको हम इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोल सकते हैं, या फिर इसको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी बोला जाता है। जो कोठारी कमीशन और इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 टू 1966। फर्स्ट इसका है कि ये स्टार्ट कब हुआ था। स्टार्टेड 2 अक्टूबर 1964 में ये स्टार्ट हुआ। स्टार्टेड बाय दौलत सिंह कोठारी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। और इसकी जो रिपोर्ट थी वो 29 जून 1966 में जो है वो इसकी रिपोर्ट दी गई। और इसकी रिपोर्ट का जो नेम था वो था एजुकेशन नेशनल डेवलपमेंट। और उसके बाद इसके आगे आता है, इसके जो मेंबर्स थे वो 17 मेंबर्स थे, और इसमें जो 5 मेंबर्स थे वो जो थे वो अदर कंट्रीज थे। और वो अदर 5 जो कंट्रीज थी वो कौन सी थी? यूएसए, यूके, जापान, फ्रांस और यूएसएसआर। इसकी ये 5 मेंबर्स वाली जो कंट्रीज थी, जो अदर कंट्री से मेंबर थे, वो इन कंट्रीज से ही थे। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा एम्स ऑफ कोठारी कमीशन। अब एम्स कौन कौन से थे कोठारी कमीशन के? रिलेटेड टू, फर्स्ट है रिलेटेड टू लाइफ, के क्या क्या जरूरतें होती थी, उनके नेशनल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते थे, उनका वर्क एक्सपीरियंस कैसा होता था। सेकंड पॉइंट है मेक साइंटिफिक इंटीग्रल्स पार्ट ऑफ स्कूल कोर्सेज। वर्क एक्सपीरियंस कैसा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे जो है वो कैसे स्कूल कोर्सेज जो है वो करवाए जाने चाहिए। ऐसा जो इसके एम्स जो है वो सेट किए गए थे। नेक्स्ट हमारे पास है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इसको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्यों बोला जाता है, इसके पीछे क्या कारण था, क्यों इसको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बोला गया है? उसके लिए 2 स्टेट्स में डिवाइड किया गया इसको। एक था हिंदी स्टेट और दूसरा था नॉन हिंदी स्टेट्स। जो हिंदी स्टेट था उसमें ये नॉर्थ इंडिया वालों के लिए था, और जो नॉन हिंदी स्टेट था ये आउट ऑफ इंडिया या फिर साउथ इंडिया वालों के लिए भी हम इसको बोल सकते हैं। इसमें सबसे पहले था कि आपको एक लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा कि हिंदी स्टेट वालों ने कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है और नॉन हिंदी स्टेट वालों ने कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज करनी है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो हिंदी स्टेट वाले थे उन्होंने मदर टंग यूज करी, लैंग्वेज चूज कर ली, और दूसरे जो नॉन हिंदी स्टेट वाले थे उन्होंने भी अपनी मदर टंग ही चूज कर ली। तो दोनों का सेम हो गया। तो सेम होने के चक्कर में अब फिर हिंदी स्टेट वालों ने जो सेकंड लैंग्वेज थी वो उन्होंने इंग्लिश चूज की। तो उसके बाद नॉन हिंदी स्टेट वालों ने उन्होंने भी सेम लैंग्वेज इंग्लिश ही चूज कर ली। अब इसके पीछे भी ये एक ऐसा मतलब बहुत ज्यादा शोर मच रहा था कि दोनों ने ही सेम लैंग्वेज चूज कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके बाद जो हिंदी स्टेट वाले थे उन्होंने जैसे कन्नड़, मलयालम, तमिल, बहुत सारी जो लैंग्वेज है उसमें से हिंदी स्टेट ने जो है वो संस्कृत लैंग्वेज चूज की। देन नॉन हिंदी स्टेट ने भी कन्नड़, मलयालम और तमिल और भी बहुत सारी लैंग्वेज थी जिसमें उन्होंने जो है वो तमिल जो लैंग्वेज चूज उन्होंने भी तमिल की, या फिर कोई भी उसने एक लैंग्वेज चूज कर ली थी जो साउथ इंडियन वाले स्टेट के थे। नॉर्थ हिंदी स्टेट वाले जो पीपल्स थे उन्होंने भी अपना एक अलग से जो है वो लैंग्वेज जो है वो चूज कर लिया था। तो इससे क्या होता है कि बट जब दोनों ने अपनी अपनी लैंग्वेज चूज कर ली, बट जो कम्युनिकेशन का जो बेस्ट पार्ट था वो तो इंग्लिश ही था, दोनों के लिए इंग्लिश ही था। बट इंग्लिश भी ज्यादा ग्रुप्स में नहीं बोला गया। देन ये फॉर्मूला जो है वो फेल हो गया था। अब फेल होने के पीछे भी क्या कारण था? अब कोई भी फॉर्मूला हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज, कोई थ्योरी हो या कुछ भी हो, उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जो है वो होती ही हैं। तो इसके पीछे भी कुछ ऐसी ही एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी थी। सबसे पहले मैं एडवांटेज की बात करती हूँ। एक तो यह कमीशन स्किल को बढ़ाता था। आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल था, बिकॉज एक से ज्यादा जो लैंग्वेज है वो आपको जानने का उनको मौका मिलता। देन
उसके बाद क्या था कि टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है और टीचर्स जो है वो एक्टिवली जो है वो काम करते हैं। थोड़ी चीज़ें जो हैं उनमें भी क्रिएटिव हो जाएंगी, क्रिएटिविटी टीचर्स में आएंगी। लेकिन अब ये तो इसकी एडवांटेज थी। अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो उसमें क्या आएगा कि जो क्लास टीचर है उसके ऊपर जो है वो बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। इसी वजह से यह फॉर्मूला जो है वो फेल हो गया था। तो ध्यान रखना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बन के आते हैं एग्जाम्स में। हर एग्जाम्स के लिए ये है, वो सीटेट का हो, नेट का हो, एचटेट हो, एसईटी हो, जब कोई भी एग्जाम हो उसके लिए इसमें से क्वेश्चन बन के आता ही आता है और पहले भी आ चुका है। जब कोई इतना ज्यादा ये टॉपिक जो है वो सबके लिए इतना ज्यादा यूजफुल टॉपिक है। कोई भी चीज जो आपको समझ ना आए वो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ कि कोठारी कमीशन क्या था। कोठारी कमीशन को हम इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। इसको हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी बोलते हैं, जो 1964 टू 1966 में जो है ये बना हुआ। तो उसके बाद ये स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1964 में दौलत सिंह कोठारी द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। इसकी जो रिपोर्ट है 29 जून 1966 में दी गई। रिपोर्ट का नाम एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट था। 17 मेंबर्स थे, 5 मेंबर्स अदर कंट्रीज से थे, जो यूएसए, यूके, जापान और फ्रांस, यूएसएसआर थी। और इसका जो मेन मोटिव क्या था, इसके जो एम्स थे वो थे कि बच्चों को जो है वो शिक्षा दी जानी चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल्स पे। उनका वर्क एक्सपीरियंस कैसा था, उनकी क्या क्या जरूरतें हैं, लाइफ से रिलेटेड इसके कुछ एम्स थे। और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में जैसे हिंदी स्टेट, नॉन हिंदी स्टेट में ये डिवाइड हुआ था। हिंदी स्टेट वाले नॉर्थ इंडिया वाले थे और जो नॉन हिंदी स्टेट वाले थे वो साउथ इंडिया में थे। तो नॉर्थ इंडिया में जो है वो इन्होंने भी लैंग्वेज चूज की, मदर टंग इंग्लिश और संस्कृत, और नॉन हिंदी स्टेट्स ने मदर टंग इंग्लिश और एक अदर लैंग्वेज जो है वो चूज की है। तो ये था आज का वीडियो कोठारी कमीशन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।